शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव तीनों की संयुक्त शहादत दिवस ग्राम कनाप में मना रहे हैं। तमाम उपस्थित क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, अभी हमारे बीच में जो वक्ता अपनी बात रख रहे थे, आप गौर से सुन रहे थे। इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की, देश से दुनिया तक की स्थिति से रूबरू आप लोग हुए। यह बिल्कुल सच्चाई है। भगत सिंह के दौर और आज का दौर 95 साल का जो फासला है, इस फासला को आप गणना करेंगे तो कहीं ब्रिटिश सरकार से ज्यादा शोषण आज के ये जो साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, कॉर्पोरेटवादी व्यवस्था है, इसके द्वारा किया जा रहा है। और कल कम शोषण था, फिर भी क्रांति थी, लेकिन आज अधिक शोषण है, क्रांतियां कम हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण साम्राज्यवाद के द्वारा क्रांति रोकने का विभिन्न प्रकार के जो तकनीक लाए गए हैं, जिसमें आज के दौर में सबसे ज्यादा नंबर 1 कहा जाए तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आम हमारे इस नोटिस में भी इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर, जो हम लोग मानव का मस्तिष्क है, इस मानव के मस्तिष्क जो सोचता है, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने कृत्रिम टेक्नोलॉजी, कृत्रिम तकनीक, विज्ञान डेवलप करके, यानी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और आपको यकीन नहीं है तो आज इसको आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप एंड्रॉयड मोबाइल को खोलिए और खोलने के बाद किसी भी सोशल साइट पर जाएंगे आप, खास करके इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक, वहां जब जाएंगे तो आपके जो मन में चीजें थिंकिंग होगी कि इस तरह का यदि मेरे सामने वीडियो या इमेज या शब्द आता तो बहुत अच्छा होता। आप सर्च करते रहें और आप सोचते रहें, कुछ ही समय में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो आप सोच रहे हैं, टाइप नहीं कीजिए। साथियों, मैं जो बोल रहा हूं यह समझिए, आपको टाइप नहीं करना है। आप अपने मस्तिष्क में उस बात को सोचिए और सोचते रहिए, और उस सोशल साइट को आप स्लाइड करते जाएं। ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में जो थिंकिंग है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। यानी आज के डिजिटल दुनिया में आपका ब्रेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुलाम हो चुका है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या देखेंगे, क्या पसंद है, ये सारे ब्रेन का स्टॉक सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर लिया है। और जिस चीज की आपकी डिमांड, कभी कभी हम लोग मनोरंजन के तौर पर, कभी कोई छात्र पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने के दौरान सोचता है कुछ मनोरंजन कर ले, और यदि मनोरंजन करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करता है, उसके मस्तिष्क में 24 घंटे में अगर 1 मिनट के लिए भी किसी अश्लील शब्द या अश्लील इमेज या अश्लीलता मस्तिष्क में फिट होता है और उस समय मोबाइल आपके हाथों में है, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मोबाइल में सौंप देगा। वो तो है ही, लेकिन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और यदि उसकी लत लगी तो 90% आज इसका लोग शिकार हो चुके हैं लत का। और अगर अभी जो 10% बचे हैं
वो समझदार है तो समझ जाइए। कहने का मतलब है क्रांति इसलिए नहीं हो रही है कि 90% आबादी को, 90% आबादी में आप समझ लीजिए 10% शराबी है, 10% जुएरी है, 10% मुनाफाखोरी है, 10% अश्लीलता में का शिकार है, 10% भूखमरी है, 10% गरीबी है, 10% अशिक्षा, यानी कुल मिलाकर के कुछ 10% धर्म वाले में है, कुछ 10% अधर्म वाले में है। और इस तरह से पूरे दुनिया को, कुछ लोग शराब को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग अशिक्षा को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग अश्लीलता को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग गरीबी को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग खैरात को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग धार्मिक उन्माद में डूबे हुए हैं। और इस तरह से टुकड़े टुकड़े में जनता को बांट करके उनके डिजिटल दुनिया में ब्रेन को कंट्रोल करके क्रांति को रोकने का यह षड्यंत्र किया है साथियों। इस चीज को कई सारे उदाहरण आप देखेंगे। मैं धर्म की बात करता हूं, आप एक फिजिक्स जब पढ़ेंगे नाइन्थ का, अभी जो हमारे यहां बिहार विद्यालय में बिहार बोर्ड में जो सिलेबस चलती है फिजिक्स भौतिकी का, उसमें गति एक चैप्टर है, मोशन, उसमें आप पढ़ेंगे तो गैलीलियो का नाम आएगा। गैलीलियो इटली का एक वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि सबसे पहले कहा था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन इसके पहले लोगों का अध्ययन यह था, क्योंकि बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथों में लिखा गया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है। आप अगर देखेंगे, देखने के तौर पर सूर्य चारों तरफ पृथ्वी को घूमते नजर आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर जाएंगे तो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। यह बात सबसे पहले गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। उसने कई उदाहरण दिए, साक्ष्य दिए, लेकिन धर्म के उन्माद में डूबे हुए ईसाइयों ने बगावत किया गैलीलियो के खिलाफ। गैलीलियो हमारे धर्म पर उंगली उठा रहा है, इसे फांसी होनी चाहिए। गैलीलियो को अरेस्ट किया गया, जेल में भेजा गया, मृत्यु दंड दिया गया, ये धार्मिक लोगों के द्वारा। लेकिन सच्चाई क्या था? सच्चाई थी कि पृथ्वी घूमती थी। यानी जो अन्याय जो गलत लोग थे, सही को फांसी दिलवा दी, मृत्यु दंड दिलवा दिया। आज भी हमारे बीच में ही है। आज हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में है। आप अपनी धर्म की रक्षा करो, आगे हो। और जो कॉर्पोरेट है, पूंजीवाद है, साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, आपकी श्रम पर, गाढ़ी श्रम की कमाई पर ऐशो आराम कर, सोचने का विषय साथ। आप जिस लच्छेदार और चमकदार लोगों को देख करके पीछे जाते हैं, अभी उदाहरण दूं, जिस गांव में मैं हूं या बिहार की या भारत की किसी ग्राम में जाएं और वहां अगर उस क्षेत्र का सांसद आ जाए तो लोग को बिना बुलाए चले जाएंगे कि भाई सांसद महोदय आए हुए हैं, अब उनके लिए वो भगवान के रूप में आ गए हैं, चल देंगे। लेकिन यदि भगत सिंह का शहादत दिवस मनाना हो तो नहीं आएंगे। अब सवाल है कि उनके पीछे क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनसे उनको पैसे की उम्मीद है, कुछ हमको मिल जाएगा, या यूं कहिए उनसे उनकी छवि बढ़ जाएगी। चमकदार और लच्छेदार भाषण या अच्छे कपड़े, अच्छे पर्सनालिटी, पहनावा ओढ़ावा देख करके लगा कि हम इनके साथ बैठ जाएंगे कुर्सियां पर, तो हमरो नाम होगा कि हम फलाना सांसद के साथ बैठल थे। साथियों, आप रामायण के पात्र में रावण का रोल पढ़िए। क्या था? रावण जब सीता को हरण करने गया तो मायावी था, तो सोचा कि चलो ना, राम तो है नहीं, लक्ष्मण तो है नहीं, राम का भेष धारण कर लेते हैं। तो जब वो राम का भेष धारण किया माया से, तो उसको एक भी स्त्री के प्रति गलत थिंकिंग भूल गया। तो कहा तो गड़बड़ बात। जब राम का वेशभूषा अपनाया तो उसके मन में गलत
अश्लीलता गलत चीज निकल गया, तो सोचा क्या करें, तो उसने साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बना के दाढ़ी झोटा और रंगल पियर हरियर कपड़ा पहन लिया और सीता के सामने जा कहा भिक्षाम दे। सीता उसी चमकदार और साधु भेष में फंस गई। क्या हुआ, किडनैप हो गया। आज भी हमारे देश में जो आपके सामने नेता आते हैं और गेरुआ वस्त्र पहन कर कहते मैं आपके धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं, वह रावण रूपी बेईमान है, पहचानो उसको। वो आपको भी सीता की तरह उठा करके शोक वाटिका में डाल रहा है। आज की शोक वाटिका अर्थात आपका जेल आपको शिक्षा से दूरी बना रहा है, शिक्षा से दूरी बना रहा है, शिक्षा का शिकार बना रहा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सबको शिकार बना रहा है। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है साथियों। देखिए खुलासा हुआ एपिस्टीन फाइल। कौन है भाई, तो बिल गेट्स। कौन है भाई, एलन मस्क। कौन है भाई, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, इंग्लैंड का प्रिंस, सऊदी अरब का प्रिंस। उनका नाम कहां है? उस एपिस्टीन फाइल जो चरित्रहीनता का बखान, भी गुरुजी बता रहे थे, चरित्रहीनता का बखान, चरित्रहीनता का रिकॉर्ड उस फाइल में है। और जो दुनिया के ऊंचे शीर्ष, जो दुनिया को चलाने वाले, अपने आप को गॉड कहने वाले कि मैं ही संचालन करने वाला हूं, उस चरित्रहीन फाइल में सिमट गए। लेकिन आज जनता इनके खिलाफ बोल नहीं रही है। क्यों? साजिश साथियों। क्या है साजिश? जैसे ही ये एपिस्टीन फाइल का खुलासा हुआ, कई सारे देश के नेता शीर्ष पद पर जो मौजूद थे, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया। दुनिया का साम्राज्यवाद का भेटनर डाकू अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था, है भी। सोचा कि हमारे तो चरित्रता का बखान हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत है। तो ये समझ लीजिए, ये भी बात आप जो आज ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, यह भी एपिस्टीन फाइल छिपाने का एक साजिश है। दूसरी तो है ही कि अमेरिका आज कंगाली के कगार पर है और अपनी साख बचाने के लिए, अपने दादागिरी बचाने के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की जानबूझ करके ये कभी ईरान पर, कभी लेबनान पर, कभी इराक पर, कभी वेनेजुएला पर, कभी श्रीलंका में, कभी अफगानिस्तान में, कभी नेपाल में, इन सारे जगह जनता से क्या करवा दिया? सरकार के खिलाफ बगावत। और आज बगावत होते होते तीसरी, अभी साथी बता रहे थे, तीसरी वर्ल्ड वॉर का शुरुआत करने का वह प्रयास कर रहा है कि ताकि हमारे सामने चीन की उभरती हुई शक्ति आगे न निकल जाए, ताकि चीन को भी रूस की तरह, यूक्रेन और रूस युद्ध में फंसा दिया रूस को, उसी तरह से चीन को भी फंसा करके हम अपने दादागिरी को कायम रखें। लेकिन चीन बहुत समझदार है। चीन इस युद्ध से बाहर रहता है। वो कहावत है, कोकड़ा देखे हैं और सितुआ, वो सीप न रहा है, तो सीप जो होता है वो कोकड़ा का खाला मुंह खोलता है, और कोकड़वा का खाला मुंह खोलता है ना, तो कोकड़वा क्या करता है, उसके मुंहवा में गिट्टी डाल देता है, पत्थर। और जब पत्थरवा डाल देता है तो सीप का मुंह खुला का खुला रह जाता है, बंद होता नहीं है, और कोकड़ा उसके चारों तरफ से उसका शिकार करने लगता है। आज अमेरिका भी सीप की तरह मुंह फाड़ के जैसे ही ईरान और वेनेजुएला को हड़पने का प्रयास किया, तो कंकड़ के रूप में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का टपका दिया, कहा ले इसको मार दो, तो तुमको लगेगा कि हम युद्ध जीत गए। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका और इजराइल ईरान के युद्ध में फंस गया।
और चीन इस युद्ध में आने वाले समय में सुपर पावर अमेरिका होगा, सॉरी चीन होगा। लेकिन अब सवाल है, क्या अमेरिका की तरह यदि वह भी साम्राज्यवादी शक्तियां का प्रयोग किया तो समझ लीजिए कि इस विश्व में शांति नहीं आई, क्योंकि पूरे दुनिया को आज गरीबी, भूखमरी या दो तरह के श्रमजीवी और परजीवी वर्ग में बांटने का